ख़वातीन और हज़रात दोनों को दिल की गहराइयों से जाती उम्रा में आज की पहली पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। और मैं आप सबको मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद भी देती हूँ। आप लोग सब फतेहयाब होकर अपने अपने हलकों से पंजाब असेंबली में पहुँचे हैं और मुस्लिम लीग नून की एक क्लियर मेजॉरिटी अल्लाह ताला के फजल से पंजाब असेंबली में आई है, विच इज़ क्लोज टू अल्हम्दुलिल्लाह 2/3 मेजॉरिटी। मैं आप सब का फ़र्दन तमाम ख़वातीन MPAs का, तमाम मर्द MPAs का, मैं सबका, अपने भाइयों का, बुज़ुर्गों का और एक बहुत बड़ी तादाद एक यंगस्टर्स की आई है एज MPAs। कुछ फ़र्स्ट टाइमर्स हैं, कुछ हमारे पहले यंगर MPAs हैं माशाल्लाह। तो मुझे अभी मैं सबको देख रही थी तो यूथ की एक बहुत बड़ी वाइब्रेंट यूथ की तादाद MPAs बनी है। तो मेरे दिल के बहुत करीब है ये बात, मुझे बहुत खुशी हुई है कि इतनी बड़ी फोर्स PMLN की बनी है यूथ की पंजाब असेंबली के अंदर। और हम पंजाब के अवाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि एक मुश्किल इलेक्शन था, 16 माह की हुकूमत के बाद जब आपको मुश्किल फ़ैसले करने पड़े, इनकम्बेंसी फैक्टर था, झूठ और प्रोपेगेंडा का दौरा था। तो ऐसे में इतनी क्लियर मेजॉरिटी के लिए मैं पंजाब के अवाम का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये मैंडेट दिया और क्लियर मैंडेट दिया। और इंशाअल्लाह तमाम मेरे जो लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं, हम ये अहद करेंगे कि आज से पंजाब का एक नया अहद, नया दौर शुरू होगा, जिसकी बुनियाद नवाज शरीफ साहब ने 80s में 2 दफ़ा वज़ारत आला में रखी थी और फिर शहबाज शरीफ साहब ने अपने तमाम टेन्योर्स में पंजाब की खिदमत के जो रिकॉर्ड, पंजाब की आवाम की खिदमत के जो रिकॉर्ड कायम किए, उसमें जो है जो एक वो हमारे लिए रास्ता जो मुतय्यन वो कर गए हैं, हमारे लिए एक मिसाल छोड़ गए हैं। तो आई नो दैट आई हैव बिग शूज़ टू फिल, लेकिन आप सबकी जो सपोर्ट होगी, आप सबका साथ होगा और पंजाब के अवाम की दुआ होगी तो इंशाअल्लाह हम भी खिदमत के नए रिकॉर्ड्स कायम करेंगे। मैं जो नए आने वाले हमारे PMLN में फैमिली में कदम रखने वाले नए जो MPAs हैं, जो जिन्होंने अभी इलेक्शन के बाद PMLN ज्वाइन की है, मैं उन सब को भी दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए अब हर नया आने वाला MPA जिसने अभी मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की है, आप सब आज से मुस्लिम लीग नून की फैमिली का हिस्सा हैं। और अब आप सबको मिलके ये जो एजेंडा है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक दिन भी इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद हमने आराम नहीं किया, बल्कि अपना अगला जो सफ़र है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो आप सबको मैं ये गुजारिश करूँगी कि आप सबको मेरा हाथ, मेरा बाजू बनकर, हम सबको एक टीम बनकर खिदमत के नए रिकॉर्ड्स हमने कायम करने हैं इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी 12.5 करोड़ जो आवाम है, जो हमारी ज़िम्मेदारी है पंजाब की, उसकी सही तरीके से खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और फिर मैं बहुत आजिज़ी के साथ ये बात कहती हूँ कि आजकल इस बात का बड़ा चर्चा मीडिया पे भी हो रहा है, ये बात हो रही है कि पाकिस्तान की जनरली और पंजाब की स्पेसिफ़िकली पहली ख़ातून वज़ीर आला होने का जो एज़ाज़ अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, अभी नामज़द वज़ीर आला है, लेकिन ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है जिसको मैं पंजाब की, पाकिस्तान की हर माँ, हर बेटी, हर बहन, हर बच्ची और यहाँ पर मौजूद मेरी तमाम जो रिज़र्व सीट्स की और इलेक्टेड सीट्स की MPAs हैं, मैं सब के नाम ये एज़ाज़ करती हूँ।
पंजाब अपनी तरक्की के नाम से जाना जाता था, खिदमत के नाम से जाना जाता था। और शहबाज शरीफ साहब को, जैसे मैंने आपको कहा कि नवाज शरीफ साहब ने इसकी बुनियाद रखी 80s में, और शहबाज शरीफ साहब उसको बेहतरीन अंदाज में आगे लेके चले। और उनका दूसरे जो सूबे थे वो ये तमन्ना करते थे कि हमारे पास भी शहबाज शरीफ जैसा वज़ीर आला हो। और जब दूसरे सूबों से लोग पंजाब आते हैं तो वो एक क्लियर डिफरेंस देखते हैं। उसकी वजह ये है कि अपने आप ये सब नहीं हुआ, ये काम किसी ने किया है, ये सड़कें किसी ने बनाई हैं, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स किसी ने बनाए हैं, ये हॉस्पिटल किसी ने बनाए हैं, ये स्कूलों में, एजुकेशन में, हेल्थ में जो बेहतरी आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इतना काम हुआ है, ये किसी ने किया है, ये अपने आप नहीं हुआ। जहाँ काम किया है वहाँ नज़र आता है, जहाँ खाली बातें हुई हैं वह नज़र आती हैं। और इसके अलावा जो गवर्नेंस में एक स्टैंडर्ड सेट किया शहबाज शरीफ साहब ने, जिसकी तकलीद लोग करने की कोशिश करते थे और जिसकी मिसाल लोग दिया करते थे, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पिछले 5 साल में, स्पेशली वो जो 2018 से लेकर 2022 तक की हुकूमत थी, उसमें पंजाब में एक ऐसा लगता है कि जैसे सुतेले उसका सलूक किया गया है और निगलेक्ट किया गया है। मैं जहाँ देखती हूँ जो सड़कें बनी थी बस वही बनी हुई, वो भी टूट गई हैं, उनकी अपकीपिंग, उनकी मेंटेनेंस नहीं हो रही। पंजाब में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कूड़े के ढेर नहीं लगे हुए, अंबार नहीं लगे हुए। तो मुझे, और करप्शन की नज़र, मतलब फाइल्स, एक फाइल के ऊपर रिश्वत चलती थी, एक अपॉइंटमेंट पे, एक ट्रांसफ़र पे रिश्वत चलती थी। जो काम शहबाज शरीफ साहब कर गए थे, दवाइयाँ फ्री देते थे, लोगों की दहलीज तक पहुँचाते थे, उसको न सिर्फ फुल स्टॉप लग गया बल्कि वो सारी विड्रॉ कर ली आवाम से सहूलियात। कोई लोगों को अब फ्री इलाज और फ्री उसकी सहूलत नहीं मिली। 2015 या 16 में हमने हेल्थ कार्ड बनाया था सायरा जी। 2015-16 में नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान का पहला हेल्थ कार्ड शुरू किया। उसको हमने इतने माशाल्लाह एहसन तरीके से चलाया कि कभी कोई करप्शन की, कोई मैल प्रैक्टिस की शिकायत नहीं आई, क्योंकि वो हेल्थ प्रोग्राम मेरी जिम्मेदारी थी। वो शुरू से स्क्रैच से नवाज शरीफ साहब ने, तब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने मेरी जिम्मेदारी लगाई, तो मुझे पता था। हमने एहसन तरीके से उसको चलाया, लोगों को फ्री इलाज की सहूलत मैसर की, जिसमें उनकी फ्री सर्जरीज़, जो कार्डियक सर्जरीज़ थी, कैंसर रिलेटेड सर्जरीज़ थी और प्रोसीजर्स थे, वो उनके लोगों के एक पैसा दिए बगैर होते थे। अब आप देखें वही हेल्थ कार्ड है, लेकिन पिछले 5 साल में वहाँ पर करप्शन की, मैंने अब उठा के देखा है तो मुझे पता चला है कि करप्शन की नई दास्तानें रकम हुई और उसको एक पैसा कमाने का बहुत जगहों पे ज़रिया बना दिया गया है। तो हमारे लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और 5 साल बहुत कम हैं, काम हमने बहुत ज़्यादा करना है और इंशाअल्लाह करेंगे।